Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 4th. So in class 4th EVS we were studying our chapter number 15, our Pride 2. So today we are starting part 3 of this chapter. तो बच्चों हम कक्षा 4 के EVS में अब तक 15वें अध्याय को अध्ययन कर रहे थे। इसके 2 भाग हम कर चुके थे और आज हम तीसरे भाग को शुरू कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीर सावरकर। तो आज हम किन की बात करने वाले हैं? वीर सावरकर जी की बात करने वाले हैं। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ वीर सावरकर। यू कैन सी हिम। वीर सावरकर कंटिन्यूअसली स्ट्रगल टू लिबरेट इंडिया captivated by the chains of British Empire. So he actually struggled to make our country liberated from British Empire. तो वीर सावरकर वास्तव में वो व्यक्ति थे जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया हमारे देश भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए। In his college life, he established an organization अभिनव भारत। तो उनके कॉलेज के दौरान जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तभी से ही वो सक्रिय हो गए थे अपने देश को मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए। और तब अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक संगठन बनाया, एक संगठन जिसका नाम उन्होंने रखा अभिनव भारत। Now the members of the organization burnt a holy of British clothes to register protest against their rule। अब वो जो संगठन बनाया गया अभिनव भारत, उसके जो भी सदस्य थे उन सब ने मिलकर के क्या किया कि ब्रिटिश जो कपड़े थे, जो ब्रिटेन से आए हुए कपड़े थे, उन सब कपड़ों की उन्होंने होली जलाई ताकि वो उस ब्रिटेन के साम्राज्य के विरुद्ध अपना जो विरोध है वो प्रदर्शित कर सके। While living in England, he wrote the biography of a revolutionary patriot Mazzini of इटली। तो जब वो इंग्लैंड रह रहे थे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है that he went to England after that and when he was living there he wrote the biography of Mazzini of Italy and he was a revolutionary patriot of that time। तो उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए इटली के मैज़िनी नाम के व्यक्ति की एक बायोग्राफी लिखी, एक उनकी कथा लिखी, जीवन कथा लिखी। और वो मैज़िनी जो थे वो इटली के एक क्रांतिकारी देशभक्त थे। Prints of this book was seized immediately after publication। ये जो पुस्तक थी, ये जो किताब, जो बायोग्राफी लिखी उन्होंने मैज़िनी की, उसके जो प्रिंट्स थे उनको जल्द ही बंद कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। और उस किताब का इतना प्रभाव उनको लगा ब्रिटिश एम्पायर को या ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को कि ये किताब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और इस कारण से उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। He wrote a book named First Independence Struggle of 1857 and presented the real picture of history। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था First Independence Struggle of 1857, यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखी। और इस किताब में, इस पुस्तक में उन्होंने इतिहास की जो वास्तविक स्थिति थी उसको प्रदर्शित किया। His elder brother had to face lifetime imprisonment because of this publication। इनके जो बड़े भाई थे उनको जीवन भर का कारावास दे दिया गया या जीवन भर की जेल हुई। किस कारण से? जो सावरकर की ये किताब थी फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857, उसे लिखने के कारण उनके बड़े भाई को पूरे जीवन की सजा दे दी गई थी। Being the source of inspiration for revolutionaries, he was arrested in England and while he was being brought to India, he jumped into the sea from the ship's toilet। अब जो उन्होंने इस प्रकार की क्रांतिकारी विचारधारा वाली पुस्तकें लिखी, इस कारण से वो कई सारे क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत बन गए थे और इसी कारण से उन्हें इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। और जब वो इंडिया लाए जा रहे थे, यानी जब उन्हें भारत लाया जा रहा था, तो जलमार्ग के द्वारा लाया जा रहा था, तो वो उस शिप में से, उस जहाज में से कूद गए थे। जहाज के टॉयलेट में वो गए और उस जहाज से वो समुद्र में कूद गए थे। तो देखिए कितने ब्रेव, कितने बहादुर थे वीर सावरकर। स्विमिंग
Through a long distance he reached the port but was again arrested in France. तो कई लंबे दूरी तक तैरने के बाद में सावरकर जो है पोर्ट तक पहुंचे थे, लेकिन फ्रांस में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बंदरगाह पर जो वो पहुंचे तैरने के बाद, तो उस बंदरगाह पर पहले से ही ब्रिटिश जो लोग थे वो मौजूद थे और उन्होंने उन्हें वहाँ फ्रांस के बंदरगाह पर ही गिरफ्तार कर लिया था। आफ्टर फाइलिंग अ लीगल केस अगेंस्ट हिम ही वॉज गिवन द पनिशमेंट ऑफ 2 life imprisonments on the charge of ट्रेचरी। तो जब उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके खिलाफ कई सारे चार्ज लगाए गए और उनका एक लीगल केस बनाया गया, यानी एक वैधानिक रूप से उनके खिलाफ केस बनाया गया और तब उनको पनिशमेंट दिया गया, दंड दिया गया। वो भी कितना, 2 जीवन काल के कारावास का दंड उन्हें दिया गया। और ये इतिहास में बहुत ही बड़ी बात है कि किसी एक व्यक्ति को 2 जीवन काल का दंड दिया जाए और उनके ऊपर विश्वासघात के भी चार्ज लगाए गए। ट्रेचरी या विश्वासघात नामक चार्ज भी उन पर लगाए गए थे। He then laughed and asked the English officer, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए इंग्लिश ऑफिसर से या उस ब्रिटिश ऑफिसर से कहा, आर यू कॉन्फिडेंट दैट इंग्लिश गवर्नमेंट वुड बी एबल टू स्टे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया। तो उनका कहना था कि क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम में इतना आत्मविश्वास है कि जो तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी अंग्रेज सरकार है, ये इतने लंबे समय तक भारत में रह पाएगी जो तुम मुझे 2 जीवन काल का कारावास दे रहे हो। तो ये थे वीर सावरकर, जिनका जो विचार था वो बहुत ही क्रांतिकारी था और वो बहुत ही बहादुर थे। इन द प्रिजन ही वॉज ट्रीटेड विद हार्श इनह्यूमन टॉर्चर। जेल में जब उन्हें डाला गया तो उनके साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया गया, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा दंड दिए गए। After being released from jail to promote social equality, he made the untouchables enter the temple and got a Patit Pawan temple constructed. जब वीर सावरकर जेल से रिहा हो गए, उसके बाद सामाजिक समता या समभाव या बराबरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अछूतों को मंदिरों में जाने की परमिशन दिलाई, या उन्होंने ये चीज़ को लागू किया कि अछूत भी मंदिर में जा सकते हैं। और साथ के साथ उन्होंने पतित पावन टेम्पल या पतित पावन मंदिर बनाए, जहाँ की सभी को आना जाने की अनुमति थी, वहाँ किसी पर भी किसी प्रकार की आने जाने की रोक नहीं थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रेव, द रिवॉल्यूशनरी वीर सावरकर, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट डियर स्टूडेंट्स। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।